खुशखबरी के साथ एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। निशानेबाजी में सिफत कौर को गोल्ड मेडल मिला है। एशियन गेम्स में भारत को एक और तमगा मिला है। आशी चौकसी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। निशानेबाजी में ये ब्रॉन्ज पदक भारत ने हासिल किया है और भारत पदक तालिका के अंदर टॉप 10 में बरकरार है और लगातार भारत की जो टीम है वो एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली के अंदर आया है और ये गोल्ड मेडल भारत को मिला है निशानेबाजी में। सिफत कौर ने भारत को गोल्ड दिलाया है। और इस अपडेट पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा का, जो चीन में मौजूद हैं, हांगझाओ के अंदर एशियन गेम्स कवर कर रही हैं और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रही हैं। किरण, भारत के लिए एक और खुशखबरी बताइए, आगे क्या कुछ भारत का अब तक का सफर रहा है और एशियन गेम्स में किस तरीके से भारतीय कामयाबी हासिल कर रहे हैं भारत के खिलाड़ी। देखिए, बिल्कुल प्रणय, अच्छी खबर और शूटिंग से एक खबर आई है और शूटिंग वही खेल है जिसने हमेशा से भारत के लिए एशियन गेम्स में तिरंगा ऊंचा किया है और आज एक बार फिर वही हुआ। सुबह से मेडल इवेंट्स बहुत सारे लाइंड अप थे शूटिंग में भारत के लिए और सबसे पहले इन्हीं जिनमें इंडिविजुअल में भारत को गोल्ड मिला है, इसी किसी इवेंट के टीम में सिल्वर जीता था महिलाओं ने। उसके बाद गोल्ड मेडल आया 25 मीटर पिस्टल इवेंट में और अब 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत की सिफत कौर, डबल, मैं कहूँगी एक डबल धमाका हुआ जब एक ही इवेंट में 2 मेडल भारत को मिले, जिसमें भारत की सिफत कौर सामरा ने गोल्ड जीता तो फिर आशी चौकसी को ब्रोंज मेडल मिला, जिसके साथ भारत के अब देखिए 5 गोल्ड मेडल हो गए हैं। और अब उम्मीद आप कर सकते हैं कि जो कारवां अभी शुरू हुआ है, अभी क्योंकि लंबा सफ़र है, अभी 8 अक्टूबर तक ये गेम खेले जाने हैं तो वो आगे बढ़ेगा। अभी एथलेटिक्स का गेम शुरू नहीं हुआ है, बैडमिंटन शुरू नहीं हुआ है, रेसलिंग शुरू नहीं हुआ है, बॉक्सिंग के मेडल इवेंट्स नहीं आए हैं अभी तक। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये कारवां और बढ़ेगा। यानी कहा जाए कि बहुत ही शानदार ओपनिंग रही है भारतीय टीम की। अगर पदक तालिका की हम बात करें तो अभी भी दबदबा चीन का नजर आता है किरण, लेकिन अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो भारत के किन खिलाड़ियों को बहुत उम्मीद है कि आने वाले जो इवेंट्स हैं उसके अंदर भारत को और मेडल हासिल हो सकते हैं? कौन कौन से वो इवेंट हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा एथलेटिक्स में शूटिंग के बाद अगर एशियन गेम्स से भारत के सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं कहीं तो वो एथलेटिक्स में आए हैं। तो एथलेटिक्स में जब पूरी कंटिंजेंट उतरेगी और ऑफ कोर्स उनका आप प्रतिनिधित्व नीरज चोपड़ा करेंगे जब वो यहाँ आएंगे और नीरज की वाइब मैं कहूँगी चीन में भी काफ़ी ज़्यादा है, ग्लोबल स्टार हैं। आप किसी दूसरे देशों से भी बात करो तो वो भारत को आते ही नीरज के बारे में पूछते हैं, तो नीरज हैं। बैडमिंटन में देखिए आपके पास आपकी अच्छी खासी टीम पीवी सिंधु है, वेट लिफ्टिंग में आपके पास मीराबाई चानू है, बैडमिंटन में आपके पास डबल्स में भी गोल्ड का चांस है। उसके अलावा रेसलिंग में बजरंग पुनिया यहाँ आएंगे, अंतिम पंघाल है और बॉक्सिंग में निखत जरीन है, लवलीना बोगोहेन है। तो ये बड़े बड़े नाम, और हॉकी को हम कैसे भूल सकते हैं। और मेंस क्रिकेट टीम को जिस तरीके से महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता था, अभी मेंस क्रिकेट टीम सीधे क्वार्टर फाइनल से आएगी। 3 अक्टूबर से उनके मैचेस शुरू होंगे। मेंस क्रिकेट हालांकि यहाँ पर शुरू हो चुका है, नेपाल ने वहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, लेकिन इंडिया क्योंकि उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफिकेशन दिया गया है तो भारत के मुकाबले 3 अक्टूबर से होंगे। तो वहाँ आप एक गोल्ड वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कबड्डी में जिसमें हमेशा हमारा दबदबा रहा है, कबड्डी में आप अभी गोल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हॉकी टीम जिस तरीके से हमने देखा है टोक्यो ओलंपिक से जिस तरीके से राइज हुआ है और 2 मैचेस जैसे उन्होंने खेले हैं, 16-0 और 16-1 की जीत हासिल की है, तो हॉकी में भी आप गोल्ड की उम्मीद रखिए। यानी ये इवेंट्स जो मैंने आपको गिनाए इसमें अभी आप बहुत सारी खुशखबरियाँ आपको मिलेंगी। और अभी तक अगर मैं बात करूँ तो शूटिंग ही वो गेम है, इवेंट है, क्योंकि शूटिंग के मुकाबले पहले रोइंग था, रोइंग के मुकाबले अब खत्म हो चुके हैं, अब शूटिंग के मुकाबले चल रहे हैं। तो शूटिंग में अब बैक टू बैक आपको मेडल दिख रहे हैं। बॉक्सिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रणय वो अभी प्रिलिमिनरी राउंड्स में है, वो अभी आगे बढ़ेगी तब जाके मेडल इवेंट्स आएंगे, तो वहाँ भी आपको उम्मीद है। तो ये नाम जो हमने 70 मेडल जीते थे 2018 में, तब 16 गोल्ड थे हमारे पास, तो टारगेट यही है कि उससे हमने इस पर एक कदम आगे बढ़ना है। और आज की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि आपने चीन को हराया है 2-2 इवेंट पे। चाइना आप जानते ही हैं जिस तरीके से बड़ा स्पोर्टिंग नेशन है। और आपका भी बहुत सा शुक्रिया इस शानदार अपडेट और इस खुशखबरी के लिए, क्योंकि भारत इसी तरीके से तमगे हासिल करता रहे। अभी बहुत सारे इवेंट्स बाकी हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं और भारतीय खिलाड़ियों का जोश भी इस समय हाई है। Zee News.